हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 6 जून 2022। मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में। मेरा नाम है राजीव कपूर। लास्ट फ्राइडे को आपने देखा था मार्केट गैप अप खुली थी, बट प्रॉफिट बुकिंग आई और ऊपर 150 पॉइंट गैप अप होने के बावजूद भी मार्केट 40-50 पॉइंट डाउन बंद हुई। मतलब ऊपर से हम मोटा मोटा 200 पॉइंट्स फिसल गए और ये संकेत थोड़े से रिवर्सल की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा अप मूव था वो एक तरह से फिजल आउट हो गया। और जब आप जनरली मार्केट अप ट्रेंड में गैप अप होके फिसलती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे कि हम वैसे तो 15,900 से हमने जो दोबारा बार सपोर्ट लेके जो ऊपर आए थे और 600-700 पॉइंट की हमने रैली दी, बल्कि ऑलमोस्ट 750-800 पॉइंट की रैली दी। तो अब दोबारा से एक करेक्शन के मोड में निफ्टी आ चुकी है। निफ्टी क्या, ग्लोबली मार्केट ही सारी की सारी आ चुकी है। ये निफ्टी का अर्ली चार्ट है और आपने देखा ये खुली ऊपर 16,800 के करीब गई थी, बट वहां से फिसल गई। और अब अर्ली चार्ट का जो आरएसआई देखोगे ये भी कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 70 के करीब हो गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम एक छोटी सी और गिरावट, छोटी सी मतलब कि 200-300 पॉइंट की गिरावट अब दे सकते हैं। जैसे कि अब अभी फिलहाल 2-3 दिन से हम बाइंग ऑन डिप्स कर रहे थे, पर अब हमें अगर हम जाते हैं हम 16,500 के नीचे, मतलब यहाँ से अगर 100 पॉइंट और नीचे जाते हैं तो दोबारा से सेल ऑन राइज हो सकती है। पर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का बड़ा बॉटम 15,800-900 में बना हुआ है। जब तक वो नहीं टूटेगी तब तक मार्केट अब एक तरह से न्यूट्रल या बाइंग ऑन डिप्स रहेगी। पर शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइज है, क्योंकि 16 जो गैप अप खुल के जो फिसली है, तो इसमें अगर हम डेली ये एक मिनट रुकिएगा जरा, ये डेली का चार्ट है और कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो रिकवरी दी है। देखिए ये जो ये 100 EMA और 200 EMA के हैं जो मूविंग एवरेज है, और फिलहाल अभी भी हम है तो बियर जोन में ही, हम बुल जोन में अभी भी नहीं आए हैं। जब तक हम 17,200 के ऊपर नहीं निकलते हैं हम हैं एक तरह से अभी भी बियर जोन में। बट ये जो इस बार की जो मार्केट है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है और 700-800 पॉइंट ऊपर 700 पॉइंट नीचे, ये बहुत बड़ी रेंज हो चुकी है। तो बड़ा कंफ्यूजन सी है कि हम बियर मार्केट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये अभी मामला डाइसी है। हाँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी मूव्स, वाइल्ड स्विंग्स का कुछ जो से ज़्यादा ही आ रहे हैं। खैर, मार्केट ऐसी ही होती है। मार्केट ने अपने नए नए रंग दिखाने हैं। आप जब भी कोई स्ट्रेटेजी, जब भी कुछ बनाओगे, मार्केट के जो भी आप तैयारी करो, क्वेश्चन पेपर मार्केट बदल देती है। फिलहाल जिस हिसाब से ऊपर से फिसली है, ये मंथली चार्ट है और ये मंथली कैंडल भी शायद हम दोबारा से छोटा मोटा डिप दें। ये चीज़ क्लियर है कि इस बार अगर हम 16,500 टूटेंगे तो 16,200 के करीब जा सकते हैं। और अगर 16,500 के नीचे हम ट्रेड करने लग गए तो मेरा पर्सनली मैं फ्राइडे को शॉर्ट्स लेकर गया था निफ्टी फ्यूचर में, और मेरे को ऐसा लगता है कि सिंगापुर निफ्टी भी गैप डाउन दिखा रही है और अमेरिका नैस्डैक और डाउ जोन्स भी 300-350 पॉइंट, मतलब 2 से 3% डाउन कर लिए हैं। होपफुली हम 16,500 के नीचे जाएंगे, और अगर 16,500 के नीचे से रिकवरी नहीं आई तो समझ लो कि 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ मिलने के आसार पूरे हैं। ये पुट कॉल रेशियो है। पुट कॉल रेशियो देखिए तो अभी न्यूट्रल है 0.97, तो अभी नीचे जाने का भी स्कोप है, ऊपर जाने का ही है। चार्ट के हिसाब से अभी छोटी मोटी करेक्शन है, तो हम 200-300 पॉइंट की निफ्टी में मानेंगे। तो ये अभी जब तक ये 0.70 तक नहीं आता तो मैं तो अपनी शॉर्ट्स अभी रखूंगा जब तक वो रिवर्सल के साइन नहीं देती। और अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा में 16,800 पे और सबसे ज़्यादा 17,000 पे है, और नीचे की साइड 16,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हावी हैं, और नीचे की तरफ 16,500 पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 16,500 टूटा तो सीधा 16,300 या 200 भी आ सकता है, पर फिलहाल 16,500 के नीचे 200 पॉइंट मान के चलिए 16,300 है। 16,300 से पुल बैक आया तो ठीक, वरना हम दोबारा 16,200, मेरा टारगेट अभी 16,250 तक का है, तो आप 16,300 ही मान के चलो। 16,300 पे मैं भी अपनी काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा अगर हम 16,500 के नीचे ही टिकते हैं। तो अगर 16,500 के ऊपर ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुली, यहीं से रिवर्स मारे, तो मैं अपनी पोजीशन यहीं स्क्वेयर ऑफ कर लूँगा। 16,500 के नीचे मैं वेट करूँगा 16,300 के टारगेट का। तो अगर आप भी ट्रेड करेंगे तो 16,500 के नीचे खुली तो पुट्स या निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 16,550 के आसपास या 16,600, टारगेट होगा 16,300। 200 पॉइंट मिलने के चांसेस काफ़ी फास्ट हैं।
काफ़ी फास्ट है मेरे। तो अभी फ़िलहाल हम मान के चलेंगे कि करेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया। मार्केट ने इंडिकेशन दे दी है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद बहुत तेज़ी से गिरी है, बड़ी कैंडल दी है इसने नीचे की तरफ। तो ये मेरे हिसाब से हम 16,300 के करीब तो आएंगे। और अगर हम 16,300 से यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर नहीं आए तो आप समझ लेना कि इस बार 15,900 नहीं बचने वाला। बहुत बार बच चुका है, अब नहीं बचेगा। और अब नहीं बचेगा तो मतलब समझ लो कि 14.5 भी आएगा निफ्टी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिनको स्टॉक्स में निकलने का मौका ऊपर में मिल गया तो ठीक, वरना अब की बार जो मंदी आएगी वो संभाली नहीं संभलेगी, हालत लोगों की बिगाड़ देगी वो। तो अब मंथली चार्ट अभी भी ऐसे नेगेटिव है। वीकली हम बात करें तो एक तरह से अभी न्यूट्रल ही है। यहाँ से अगर ये कैंडल या तो रेड यहाँ बहुत लंबी बनेगी या छोटी मोटी ऊपर बनेगी, मेरा अंदर से जो इंस्टिंक्ट कह रही है वो डाउन साइड की दोबारा से कह रही है कि हम दोबारा से 16,000 के करीब जा सकते हैं। फिलहाल मेरा भी 16,300 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, पर 16,000 के करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आगे मार्केट कैसे चलती है। और ऑर्ली चार्ट देखें तो अगर गैप डाउन खुलती है यहीं से, अगर रिवर्स यहीं कहीं से मार्केट ऊपर चलेगी तो ठीक, ये लेवल टूट गया तो मैं 16,300 के लिए बैठूंगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल ऑन राइज दोबारा से करेंगे। मंडे को अगर गैप डाउन ही मिलती है 16,500 के नीचे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16,500 एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 16,700 16,400 रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 16,500 के नीचे 200 पॉइंट आराम से मिलेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हम मंडे को या ट्यूसडे को ये देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो भी है शॉर्ट टर्म सेल ऑन राइज। थैंक यू।